स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने स्थित है प्रसाद शॉपिंग सेंटर, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर तमाम कमर्शियल गाले हैं और उसके ऊपर यदि बात की जाए तो रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं। तकरीबन 30 से 35 साल बनाई गई यह इमारत बीती रात तकरीबन 9:30 बजे इसका आगे का एक छज्जा गिर गया। तकरीबन 10 बाई 90 फीट का यह छज्जा मलबों में तब्दील हो गया। इस मलबे के नीचे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम सिद्धार्थ अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। यहां पर मौके का जायजा लेने पहुंचे मुंबई के महापौर सुनील प्रभु साहब। इसके अलावा मुंबई पुलिस के जोन 11 के डीसीपी राजपूत साहब ने भी मौके का जायजा लिया। लेकिन बात की जाए जानमाल की, तो जिस प्रकार से निर्दोषों की जान गई है, इसकी जिम्मेदारी लेगा तो आखिर कौन लेगा। एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके अंदर यह जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। तो हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि गोरेगांव पश्चिम स्थित रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने के खड़ी यह प्रसाद शॉपिंग सेंटर बीती रात इसका एक छज्जा गिर गया। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। किशोर भाई, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा मामला कैसे हुआ? अचानक हुआ सर जी। ये रात कितने बजे हुआ? 9:20 को। ये बताइए, ये जो प्रसाद शॉपिंग सेंटर जो है, ये कितने साल पहले बनाई गई थी? 35 साल पहले। 50 साल हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, 50 साल पहले बताया जा रहा है ये इमारत 50 साल पहले बनाई गई थी। क्या इससे पहले मानसून के पहले बीएमसी ने क्या किसी प्रकार की कोई नोटिस वगैरह दी थी? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया बीएमसी ने। इसके जो हालात थे, बिल्डिंग के जो आगे जो शेड है, बिल्डिंग के आगे जो शेड बनाया गया था, वह शेड अचानक गिर पड़ी। इसके पीछे आखिर बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया जाए या बिल्डर को ठहराया जाए या फिर जो दुकानदार हैं उन्हें ठहराया जाए? तो बिल्डर को ठहराया जाए ना। जी जी, तो उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया है। बिल्डर को ही नोटिस 3-4 बार नोटिस आया बिल्डर को कि ये करो, रिपेयरिंग करो करके, लेकिन उसने नहीं किया, ऐसा ही रखा है। अभी घर में सीलिंग भी गिरता है, घर में सीलिंग भी गिरता है हम लोग के। वो बोलता है तुम लोग ही बनाओ, ऐसा बोलता है बिल्डर। अब इस बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं? हम लोग रहते, मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ। थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ। बताइए, जब रात के समय हादसा हुआ आप कहाँ थे? घर में ही थे, बालकनी में ही थे। तभी चांद देखने गए थे, उपास था ना, तो चांद देखने गए थे। फटक से आवाज आया तो सब लोग नीचे आ गए। आवाज आया, हम लोग सब छोड़ के नीचे भागे। हम लोग को बोला सब जन नीचे उतरो, इसके लिए हम लोग सब ऐसे ही नीचे भागे, बाल बच्चे लेके सब। तो ये वो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में रहने वाले वह परिवार के सदस्य हैं जिनके अंदर अभी भी खौफ का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि हर साल अमूमन मानसून के दौरान मुंबई में तमाम जर्जर इमारतों का गिरना बदस्तूर जारी रहा है और वह अभी भी लगातार गिर रहा है। मुंबई के मस्जिद बंदर की बात करें तो कुछ समय पहले हमारे पास एक खबर आई है कि मुंबई के वाड़ी बंदर इलाके में खड़ी एक इमारत का छज्जा गिर चुका है। हालांकि वहां पर किसी के जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बात की जाए इस प्रसाद शॉपिंग सेंटर की तो मनोज जैन नाम के बिल्डर ने तकरीबन 50 साल पहले इस इमारत को खड़ा किया था। ग्राउंड+3 का यह स्ट्रक्चर है, ग्राउंड+4 का यह स्ट्रक्चर है। जो नीचे के पोर्शन है वहां पर तमाम कमर्शियल गाला है, दुकानें हैं। वहां पर तमाम जो दुकानदार हैं वह बिल्डर से कई बार गुहार लगा चुके थे कि किसी तरह इस इमारत की मरम्मत कराई जाए। जैसे कि यहाँ के रहवासियों का साफ तौर पर कहना है कि उनके घरों में की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत के गिरने का अंदेशा, लगातार जो खतरा है वह उनके ऊपर मंडराता रहता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस दौरान ये हादसा हुआ आप कहाँ थे? मैं यहाँ पे ही था, मलबे से आदमी लोग को बाहर निकाल रहा था। उसमें से हम लोग ने बहुत सारी मदद की, बीएमसी और ये सब। बीएमसी तो रात को आई नहीं, बीएमसी आज सवेरे आई है। अगले फायर ब्रिगेड आ गया था रात को, पुलिस वाले आए थे और वो थोड़े लेट आए। तब तक हम लोग 3 जन को बाहर निकाल चुके थे। आपसे एक बात बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर
कोई भी हादसा जब होता है तो उसके बाद तमाम लोग पहुंचते हैं मौके का जायजा लेने के लिए, प्रतिक्रिया देते हैं और खास करके उस परिवार का वह सदस्य जो मौत के मुंह में समा गया होता है उसको एक आश्वासन देते हैं, ढांढस देते हैं। जिम्मेदार किसे मानेंगे आप इन तमाम चीजों को? मैं इसके पीछे प्रशासन को मानूंगा और मनोज जैन को भी मानूंगा और इस बिल्डिंग का जो लैंडलॉर्ड है जोशी करके उसको भी मानूंगा, क्योंकि हम लोग ने इतने साल से उसे बोल के भी ये रीडेवलपमेंट में डाल या तो इसको कुछ तो कर, तो भी अभी भी उसने कुछ किया नहीं है। आज वो उठ के खड़ा हुआ है, अभी भी प्रशासन ने वो आदमी को गिरफ्तार नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सब हुए हैं। अभी तक भी प्रशासन ने उसको गिरफ्तार नहीं किया हुआ है। जब किसी इमारत की हालत खस्ता होती है तो उस इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। क्या इस प्रसाद शॉपिंग सेंटर का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था? स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ था, पर इसको 2 बार नोटिस आ चुका था कि रिपेयर करने के लिए, तो भी इसने बाहर से सिर्फ रिपेयर किया है, अंदर से इसका मजबूती जो पिलर्स है उसके लिए उसने कुछ भी नहीं किया है। बिल्डर के पास नोटिस बजाफ्ता बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके बिल्डर ने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर बिल्डर का मंसूबा क्या समझा जाए, उसकी मंशा क्या समझी जाए? अभी भी रह रह के इस इमारत के कुछ हिस्से जो हैं वह अभी भी गिरते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर वह नजारा देखा जा सकता है कि एक युवक कैसे उस पत्रे को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और बिल्डर जो है उससे कई बार शिकायत की गई थी, बावजूद इसके बिल्डर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज यह घटना घटी और इसमें 2 निर्दोषों की मौत हो चुकी है। जैसे कि हमारे पास जो खबर आ रही है, तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी, अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन इस पर रिलीज नहीं हो पाया है, लेकिन हम लगातार मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे आइए। आपका नाम? पल्लवी। आप कहाँ रहते हैं? यही बिल्डिंग में 2nd फ्लोर। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? 30 साल। मैं 30 साल से, मतलब मम्मी 40 साल। से रह रही हूँ। हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, हर साल मुंबई में कहीं ना कहीं इमारत गिरने की घटना घटते रहती है और उन तमाम घटनाओं को देखने के बाद आप लोगों के दिल पे क्या गुजरती है, चूंकि आप भी इसी प्रसाद शॉपिंग सेंटर के ऊपर रहते हैं? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मतलब सब इन्वॉल्व है इसमें। ऐसा नहीं कि वो बिल्डर इन्वॉल्व है। पैसा खा के प्रशासन भी चुप बैठती है कि बाबा पैसा दे दिया, इन नगर बना दो, बस हो गया, काम बढ़ा दिया। अभी इतना टॉवर्स लगाया है, वो अलाउड ही नहीं रेसिडेंस पे, फिर भी लगाया हुआ है, किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। बता के भी किसी ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया है। पैसा खाओ, चुप बैठो, बस यही काम करते हैं। इस मामले में बिल्डर मनोज जैन से क्या आप लोगों की कभी बातचीत हुई थी? बहुत बार हुई है। जब लास्ट टाइम 2-3 साल पहले वहाँ का स्लैब गिरा था, उस टाइम भी बोला था, तो उसने सिर्फ तुक पट्टी लगाया, बाहर का प्लास्टर किया, कलर किया, बात खत्म। बिल्डिंग अच्छा दिख रहा है, हो गया, ओके बिल्डिंग, ये बता दिया। मगर अंदर से जो हो रहा है और रहने वालों को ही मालूम है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो जब ये हादसा हुआ तब से लेके अब तक बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से कोई आला अधिकारी इस मौके का जायजा लेने पहुंचा? पता नहीं, अभी मतलब है, आए थे, चेकिंग तो चेक कर रहे थे वो लोग, मगर अभी रेसिडेंस वालों से किसी से कुछ बातचीत नहीं हुआ है उनका। सूत्रों के हवाले से हमारे पास लगातार ये खबर आ रही है कि इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन लेमन न्यूज में यह सच्चाई दिखाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। चूंकि मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मामला किसी एक परिवार का नहीं है। यहाँ पर रहने वाले वह तमाम लोग जो बद से बदतर परिस्थिति का सामना करते अपनी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उनके जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया है कि कभी कोई दूसरी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और हम अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि इस इमारत के ऊपरी सतह पर लगाए गए इस मोबाइल टावर को अपने कैमरे में कैद करें, चूंकि रहवासियों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने बिल्डर से कई बार शिकायत करी है कि इस अवैध मोबाइल टावर्स को इस बिल्डिंग से निकाल लिया जाए। इसके अलावा इस बिल्डिंग में कई और इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जिम्मेदारी लेगा तो कौन लेगा? सवाल है सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब आपसे, सवाल है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त सीताराम कुंटे साहब आपसे, और इसके अलावा शिवसेना बीजेपी का पिछले 27 सालों से बृहन्मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर परचम लहरा रहा है और उसके ही पार्टी के एक नगर सेवक सुनील प्रभु साहब, जिन्हें तजुर्बा रहा है मनपा सभागृह का और अब वह मुंबई के महापौर हैं, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया है। लेकिन सवाल उनसे भी है
कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्या इसके लिए कोई ठोस उपाय सरकार के पास या फिर सरकारी संस्थानों के पास हैं? और यदि हैं तो उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों इमारतों के गिरने के बाद ही वहां पर लोग पहुंचते हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के गिरने का सिलसिला थमता नहीं। हम लगातार गोरेगांव पश्चिम के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने खड़े हैं, प्रसाद शॉपिंग सेंटर के पास। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि वह रेलवे के उस ब्रिज को और साथ ही सड़कों पर खड़े तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करे और यह दिखाने की कोशिश करे कि घटना के बाद कैसे मुंबई की जनता सड़कों पर उतर आती है। वह जनता जो मुंबई को गति देने के लिए मील के पत्थर की भूमिका अदा करती है, लेकिन लोगों के ज़हन में कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे यदि किसी की जिम्मेदारी हो सकती है तो वह कौन हो सकता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? हेमल गोंडलिया। हेमल साहब, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं शास्त्री नगर गोरेगांव। आप मुझे एक बात बताइए, गोरेगांव में बीती रात तकरीबन 9 से 9:30 के बीच में प्रसाद शॉपिंग सेंटर का एक छज्जा ढह गया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अरे बाप रे। 6 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हैं। आप दोषी किसे मानते हैं? दोषी अभी क्या कर सकते हैं, जो हो गया हादसा हो गया, बिल्डर, गवर्नमेंट सब कुछ दोषी है, सब कुछ, पब्लिक भी दोषी है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? हादसा हुआ, जिसका हादसा हुआ उसके घर पे जाके आप देखिए क्या हादसा हुआ है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा मोहम्मद आरिफ। आप ये बताइए, जब हादसा हुआ आप कहाँ थे? मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बाहर था थोड़ा। इन चीजों को देखने के बाद आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? बस यहाँ का प्रशासन जो भी है कामकाज, उसके लिए बराबर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? हर्ष कहाँ रहते हैं आप? दही सर। आप मुझे एक बात बताइए, दहीसर से आप अपने काम धंधे पे निकले हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्या लगता है आपको किसकी जिम्मेदारी हो सकती है? ये जिम्मेदारी तो वैसे प्रशासन की है यहाँ पर, जो यहाँ के कॉरपोरेटर है उनको भी चेक करना चाहिए कि छज्जा लूज हो गया है तो उसको देखना चाहिए, बीएमसी को कंप्लेंट करना चाहिए, उसके ऊपर है। और दुकानदार को भी है कि अपना दुकान का उनको देखना चाहिए था कि लूज हो गया है तो उसको ठीक कराया जाए। वैसे इसके अलावा हमारे साथ और भी कई लोग हैं। मैडम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? दीप्ति। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे ही रहती हूँ बिल्डिंग में। कैसे अपने परिवारों के साथ रहते हैं आप? कैसे रहते हैं अभी क्या बताओ कैसे रहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे टूटा नहीं है बिल्डिंग, कोई ऐसी जगह नहीं यहाँ पे टूटा नहीं है। हमारा भी पीछे बाजू जो ग्रिल है ना, उसने बोला कि बना के देता हूँ करके, सबसे 10-10 हजार रुपया लिया उसने बनाने का। तो सेट क्या है, काय का सेट है? फिर वो हम लोग से 10 हजार लेके हमारा ही बना के दिया उसने, और वो भी इतना गंदा बनाया ना कि अभी एक हथौड़ा मारेंगे ना तो हमारा भी पीछे का ग्रिल टूट जाएगा। ये हाल है उस मुंबई का, और ये हाल है उन तथाकथित बिल्डरों का जो चंद मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इस तमाम मंजर को देखने के बाद यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि बिल्डरों को किसी के जीवन से कोई सरोकार नहीं है, और वह प्रशासनिक संस्थानों में कार्यरत उच्चाधिकारी वह मौके से पहले उन स्थितियों का जायजा क्यों नहीं लेते? क्यों वह अपनी रिपोर्ट प्रशासन के उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते? यदि समय समय पर परीक्षण व निरीक्षण हो तो शायद इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैडम, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया बिल्डर ने 10-10 हजार रुपए लोगों से लिए, किस चीज के एवज में लिए? जो ये रिपेयरिंग किया है ना उसने, तो अपना ये बाहर से जो बिल्डिंग को उसने रिपेयर किया है ना, दिखाने को कि अपना बिल्डिंग बहुत अच्छा है करके, लेकिन अंदर से इतना गंदा बिल्डिंग है ना, किधर भी जाएंगे ना स्लैब गिरा हुआ मिलेगा ही। अप्रोक्सीमेटली कितने परिवार रहते हैं इस बिल्डिंग में? 48 ये बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग है, वहाँ पे अलग रहते हैं। उस बिल्डिंग का भी तो हाल लगभग इसी बिल्डिंग जैसा है। हाँ। और क्या उसका भी मालिक मनोज जैन है? हाँ वही है। और इस बिल्डिंग के तमाम 48 रहवासियों ने मनोज जैन से जब संपर्क किया तो उसने कोई तवज्जो नहीं दिया, ये आरोप आपका है? हमेशा हमेशा कभी भी हो हाथ ऊपर ही रहता है उसका कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको जरूरत है तो आप करो, आप देखो, अपना बना लो। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की यदि बात करें, चाहे वह नगर सेवक हो, आमदार विधायक हो, सांसद हो, क्या ऐसे लोग मौके पर पहुँचते हैं? पहुँचते ना, वोट मांगने को आ जाते हैं बराबर से, काम रहेगा ना, हाँ, जरूरत के वक्त नहीं आते, नहीं आते, कोई भी नहीं आता है, कोई भी बड़ा नहीं है अपने इधर गोरेगांव में नगर सेवक या कोई भी नहीं है, मैं तो यही बोलने वाली हूँ, कोई नहीं आता है। वोट मांगने को रोज सब आते, हाथ जोड़ के आते अच्छे से,
लेकिन एक काम के लिए कोई नहीं आता है। चुनाव के दौरान और महाराष्ट्र में अभी 3 महीने बाकी हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, बाय हुक और क्रुक। आरोप हमारे नहीं हैं, वक्तव्य हमारे नहीं हैं, ये आरोप हैं उन तमाम रहवासियों के जो प्रसाद शॉपिंग सेंटर के ठीक ऊपर बतौर रेसिडेंस यहाँ के रहवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव के दौरान ही जनप्रतिनिधि उनके सामने दिखाई देते हैं, वह भी वोट मांगने की उद्देश्य से। यदि वह जनप्रतिनिधि अपने उन तमाम वोटर को, तमाम मतदाताओं को समय रहते ही मिले, उनकी समस्याओं से दो चार हो, तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को सिर्फ सरोकार होता है चुनाव से और इसके अलावा किसी और से नहीं। हमारे साथ और भी मैडम, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इस बिल्डिंग में जो भी जिसकी मौत हुई है, क्या वह इस बिल्डिंग का रहवासी था? नहीं, यहाँ का नहीं रहवासी था, यहाँ भाजी वाले के पास वो काम करता था। 15-16 साल का लड़का है। अचानक में यह हिस्सा जो कल रात को गिरा, क्या इसके पहले भी कोई हिस्सा गिरा था? गिरा था, वो कॉर्नर पे गिरा था 2 साल पहला। तभी उसने बाहर से ही बोलता है ना, जैसा वो उधर से नोटिस आया था तो उससे थोड़ा बहुत बाहर से रिपेयरिंग किया वो बिल्डर ने। वो कॉर्नर पे गिरा था बस, बाकी अंदर से कुछ नहीं। अंदर से बोलता है तुम लोग बनाओ, हर एक घर के। मैंने 10 साल पहले मैंने खुद बनवाए हैं, पूरा छत मैं मरते मरते बची उस टाइम। घर में हमारा छत गिरा तभी, सीलिंग गिरा तभी। वो हम लोग को बोलता है बना के, तुम लोग बना के लो, मैं नहीं खर्चा करने वाला, ऐसा बोलते हैं। आप तमाम लोगों से मैं एक आवाज में सुनना चाहता हूं, इस तमाम चीज के लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? जितने भी लोग हैं सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है, मनोज जैन और सिर्फ मनोज जैन। मनोज जैन यहाँ का बिल्डर है। बिल्डर से के पास अपनी अपनी दलीलें लेकर लोग गए तो थे, लेकिन बिल्डर ने उसे गंभीरता लेने की बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया। और अब इस तरह के जो हादसे हैं वह हो रहे हैं यहाँ पर। और बीती रात यहाँ पर जिस तरह से इस प्रसाद शॉपिंग सेंटर का छज्जा गिरा, इस छज्जे में एक व्यक्ति की तो मौका वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को जब अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और अभी भी कुछ लोग हैं जो सिद्धार्थ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं से क्या सरकार कोई सबक ले पाएगी? क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका कोई सीख ले पाएगी? यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को हम यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह आपके टेलीफोन कॉल्स, जिस तरह आपके मेल हमारे कार्यालय में आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मुंबई का एक बड़ा तबका मुंबई की आवाज को देखने के लिए तत्पर रहता है। और यही कारण है कि हम उनके इलाके में पहुंचते हैं और इस तरह की गतिविधियों को दिखाना हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो सच्चाई है वह पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आए और जो सरकारी संस्थानों में बैठे उच्चाधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं वह नींद से जागे और उन तमाम मुंबई की जर्जर इमारतों का जायजा ले। हाल ही में मानसून के दौरान एक लिस्ट जारी किया था बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जर्जर इमारतों से संबंधित। बीएमसी का यह अक्सर रोना होता है कि लोग अपनी जर्जर इमारतों को खाली करने के लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, लोग ये कहते हैं कि जो जर्जर इमारत होती है उसमें रहने वाले लोग अपना फ्लैट खाली नहीं करते। हमने कई बार कोशिशें की लेकिन फिर भी लोग खाली नहीं करते, आप क्या कहेंगे? कैसे करेंगे और किधर जाएंगे लोग? अभी हम लोग कल से बाहर है और सब बिल्डिंग खाली किया, अभी हम लोग जाएंगे किधर? बिजली काट दी है तो किधर जाएंगे अभी हम लोग? तो कैसे खाली करेंगे? कुछ तो पहले कुछ घर दो, फिर आदमी सब निकलेंगे बाहर, फिर ये छोड़ देंगे ना। किसी को शौक नहीं है ये पड़ती भी इमारत में रहने का, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए ना, तो कोई आदमी सोचेगा। आपसे जानना चाहेंगे, जो मैडम ने अभी जवाब दिया, अक्सर ये कहा जाता है कि जर्जर इमारतों को हम बनाना तो चाहते हैं लेकिन उसमें रहने वाले लोग उसे खाली नहीं करते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं भी वही कहूंगी कि उसके बदले कोई जगह दे दो, फिर लोग खाली करेंगे, नहीं तो क्या फुटपाथ पे रहेंगे बाल बच्चे लेके। और जी बिल्डर का जिम्मेदारी है ना कि जगह दो, और तू रिडेवलपमेंट में डाल बिल्डिंग, वो नहीं करता है वो चीज़। और बीएमसी ये कैसे बोल सकती है कि वो लोग घर नहीं खाली करते? बिल्कुल, क्या कह रहे थे? जगह दो, इसका मतलब ये नहीं कि किधर भी जगह दो। हाँ, कोई भी जिधर हम लोग अच्छे जगह पे, स्टैंडर्ड जगह पे रहते हैं, हम लोग को ऐसा ही जगह चाहिए कि ऐसा नहीं कि उठाया और किधर डाल दिया।
तो कोई नहीं जाएगा उधर। बिल्कुल, ये जवाब है उन सवालों का जो सवाल अक्सर बीएमसी आयुक्त सीताराम कुंटे साहब करते आए हैं कि लोग अपनी इमारतों को खाली करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था यदि की जाए तो क्यों नहीं लोग अपना जर्जर इमारत से उस फ्लैट को खाली करें। लेकिन अब तक इमारत से खाली कराने के लिए लोग तत्पर हैं, लेकिन उन इमारतों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास किस तरह से किया जाए इसकी कोई योजना हमारे पास नहीं है। और यह एक शर्मसार कर देने वाली बात है और इसका जवाब आज नहीं तो कल बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त हो या मुंबई के मेयर हो उनको देना ही होगा। और खास करके हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जिस तरह से प्रसाद शॉपिंग सेंटर की इमारत का वह छज्जा बीती रात गिरा, उसको लग के और इमारत है, बगल में आपकी सुरभि दुकान है, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर तो सबको लगता है, डर क्यों नहीं लगता है, पर वो काफ़ी पुरानी इमारत है, जो गिर गई थी वो काफ़ी पुरानी इमारत है। बताया जाता है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने उस इमारत के बिल्डर मनोज जैन को नोटिस सर्व की थी, लेकिन फिर भी बिल्डर ने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। यदि उस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद यह घटना नहीं घटती। क्या कहेंगे? शायद जो मरे बेचारे उनकी जाने नहीं जाती, उनकी जाने नहीं जाती। और बताया यह भी जाता है कि उस इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट भी नहीं हुआ था। अभी ऑडिट तो अभी एक दुकानदार क्या समझेगा कि ऑडिट कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, ये तो बिल्डर को देखना है। फाइनली आखिरी सवाल, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, ये तो एक जिम्मेदार तो अभी सभी आप लोग भी समझदार हो, मुझसे ही क्यों बुलवा रहे हो? आप सब समझदार हो। क्या ये समझा जाए कि जो बिल्डर अपने मुनाफे के लिए कोई बिल्डिंग बनाता है और जब वह किसी को बेचता है और उस इमारत में रहने वाले जो लोग आते हैं, क्या उसके जीवन से बिल्डर को कोई सरोकार नहीं? होना चाहिए ना, होना चाहिए। अब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो मुंबई में फिर एक बार इमारत के गिरने की जो खबर है वह सामने आ रही है। गोरेगांव पश्चिम के प्रसाद शॉपिंग सेंटर के आगे का छज्जा जो तकरीबन 10 बाई 90 फीट का था वह गिर गया और उसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, अब आप लोगों का स्टैंड क्या है? बिल्डिंग रिपेयर कीजिए, वापस नहीं बनाइए, और क्या रीडेवलपमेंट कीजिए, रहने को भी डर लग रहा है। हाँ, जो देने पनिश कीजिए बस। आप क्या कहेंगे? पनिश तो होना चाहिए उसको, अभी तक प्रशासन ने गिरफ्तार किया नहीं है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करो, जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अब मैं अपने कैमरा को उस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा जहां पर यह हादसा बीती रात को हुआ था। तकरीबन 9:30 के आसपास गोरेगांव पश्चिम का यह प्रसाद शॉपिंग सेंटर के आगे का छज्जा गिर गया, मलबे में तब्दील हो गया। मलबा इतना ज्यादा था कि उसे किसी तरह उठाने के लिए यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की जेसीबी लगी हुई है। इसके बगल में बृहन मुंबई महानगर पालिका की यह गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। बाकायदा यहाँ पर यह डोरी बांधी गई है ताकि लोग इसके अंदर प्रवेश ना करें। लेकिन एक बार उन दुकानों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के द्वारा कि वह इस दुकान की स्थिति दिखाने की कोशिश करें। और खास करके बृहन मुंबई महानगर पालिका के उन तमाम लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर पहुंचे तो हैं यहाँ का जायजा लेने के लिए, लेकिन उनके पास अभी भी कोई एक्शन प्लान क्या है यह मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए, उनके साथ में यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ भी उमड़ी हुई है और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर की ओर आ चुके हैं। इस इमारत की बिजली कनेक्शन काट दी गई है, साथ ही जो मलबा है वह अभी भी आसानी से देखा जा सकता है। इस मलबे के नीचे दबकर 2 निर्दोषों की मौत हो गई है। अब ऐसे में कई सवाल हैं कि यदि पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई होती तो क्या होता। इस इमारत में रहने वाले 48 परिवार अभी भी खौफ के साए में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है कि मानो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। हम अपने उन तमाम दर्शकों से यह गुजारिश करेंगे कि आपके इलाके में भी इस तरह की चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, आपके इलाके में भी कहीं भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना जा रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे बल्कि आपकी आवाज वहां तक ले जाएंगे जहां तक ले जाना वक्त की जरूरत है। बहरहाल हमारे आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे
अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।